वेल ग्रीटिंग्स एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गौतम भारती पे। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के ऊपर। जी हाँ, जब कभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक मोटा मोटी अगर बात करें तो 3 बातें अहम हैं जो आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं। एंड इन केस ये 3 चीजें आपने ठीक से सीख ली और इनको तैयार कर लिया तो डेफिनेटली यू विल कम अप विद योर ऑफर लेटर, राइट? सो without any delay, let's begin. There are 3 basic steps when you prepare yourself for your job interview, right? Let's go for the first slide, right? 3 stages for job preparation. There are 3 different activities. First, pre-interview, second, during interview, and third one is पोस्ट इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू से पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है, ड्यूरिंग इंटरव्यू किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, एंड पोस्ट इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू के बाद भी कुछ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो आज 3 बातों पे आपका ध्यान खींचेंगे: प्री इंटरव्यू एक्टिविटी, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक्टिविटी एंड पोस्ट इंटरव्यू एक्टिविटी। लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट प्री इंटरव्यू एक्टिविटी। प्री इंटरव्यू एक्टिविटीज में क्या करना है आपको? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, योर रिज्यूमे ड्राफ्टिंग। लेटेस्ट फॉर्मेट से आपको रिज्यूमे ड्राफ्ट करना है और उसमें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आपको यूज करनी है। डिटेल में हमने रिज्यूमे ड्राफ्टिंग के ऊपर भी एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इसको सीख भी सकते हैं, राइट? देन कवर लेटर। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जॉब एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है। अगर स्पेशली आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो वहां बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल में जाने के बाद आपको बोला जाता है कि आप हैंड रिटन कवर लेटर दीजिए। हैंड रिटन, ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ा वो देखना चाहते हैं, प्लस आपकी इंग्लिश पे कमांड कितनी है, क्या आप कवर लेटर लिख पाएंगे। तो कवर लेटर की लैंग्वेज, कवर लेटर प्रिंटेड भी आपके पास होना चाहिए, और इनकेस वो आपसे हैंड रिटन कवर लेटर मांगते हैं तो भी आपके पास उतनी एबिलिटी, उतनी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप 2 मिनट के अंदर वो कवर लेटर तैयार कर सकें। थर्ड इज फोल्डर सेटिंग। एक बार आपने अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, उनकी जेरोक्स आपने निकाल ली है, उसके बाद आप एक पॉकेट फोल्डर लेते हैं। पॉकेट फोल्डर, तो पॉकेट फोल्डर को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। उसी सीक्वेंस में आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को लगाइए। तो ये सब एक्टिविटी जो है प्री इंटरव्यू पहले से ही तैयार करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी की प्रोफाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी। जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, हॉस्पिटल, उसकी एक प्रोफाइल आपको पहले से ही एक पेपर पे तैयार करके रख लेनी चाहिए। ये प्रोफाइल आपके फोल्डर में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। यस, never keep it in your folder but keep it aside just to prepare yourself for the interview. OFS अब मुझे नहीं पता आपको आइडिया है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट शीट एक तैयार की जाती है, तो हमेशा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो OFS तैयार करके ही जाएं। उसके बिना इंटरव्यू में जाने से आप वहां पर फंस सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अटका सकते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेटेस्ट मॉडर्न डे एरा में आपसे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग से नहीं पूछी जाती, वो आपको सीधा बोलेंगे योर स्वॉट प्लीज। सो प्रिपेयर अ ट्रू स्वॉट फॉर योरसेल्फ that can help you fetch offer letter in your upcoming interview. तो SWOT एनालिसिस पहले से ही प्रिपेयर करके रखना। विद रिकवरी इसको तैयार किया जाता है। तो SWOT एनालिसिस आपको तैयार करना है। सेटिंग अप द राइट गोल्स फॉर द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में क्या हासिल करने के लिए जा रहे हैं, हर बार ऑफर लेटर के लिए जाएंगे जरूरी नहीं होता है, राइट? तो आपके गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू। तो वो प्रिपरेशन भी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ड्रेसिंग एंड हाइजीन। यस, आपको अपनी ड्रेस जो आप इंटरव्यू में पहनने वाले हैं वो आपका प्रोफेशनल अटायर, हम उसको बोलते हैं फॉर्मल अटायर। सो फॉर्मल अटायर मस्ट बी रेडी। ये नहीं हो कि अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर वेकिंग अप के हाँ मॉर्निंग में उसको मैं आयरन कर लूंगा, पता लगे मॉर्निंग में लाइट नहीं है। सो
100 बातें हो सकती हैं, राइट। सो प्रिपेयर योर ड्रेस एंड योर हाइजीन मीन्स आपके नेल्स प्रॉपरली कट हों, हेयर स्टाइल आपका प्रॉपर पहले से ही ट्रिम्ड हो, या जैसे भी आपको मेंटेन करना है। तो ड्रेसिंग एंड हाइजीन भी एडवांस में ही प्री इंटरव्यू एक्टिविटी का पार्ट है, पहले से ही प्रैक्टिस करना है आपको, सो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आप देख रहे हैं दैट इज प्रैक्टिस इंग्लिश। बहुत सारे अच्छे लेवल के इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, तो इंग्लिश को एडवांस में प्रैक्टिस करके फ्लुएंट होना प्री इंटरव्यू एक्टिविटी में ही काउंट होगा। अगर आप सोचते हैं कि एक दो इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद आप ये बात समझेंगे, दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं आपको एडवांस में ही बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इन एडवांस फॉर योर जॉब इंटरव्यू, प्रैक्टिसिंग योर डायलॉग इन एडवांस। बट क्या डायलॉग बोलने पड़ेंगे, इसके लिए आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डायलॉग किस तरीके से बोले जाते हैं इंग्लिश के लिए। आई कैन हेल्प इन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक चेकलिस्ट हमेशा तैयार करनी है कि इंटरव्यू में क्या क्या मुझे लेकर के जाना है। चेकलिस्ट पहले से प्रिपेयर कर लीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर यू लीव योर होम। घर से निकलने से पहले चेकलिस्ट से एक बार मैच कर लीजिए, क्या मैंने फोल्डर ले लिया है, क्या मैंने रिज्यूमे ले लिया है, क्या मैंने कवर लेटर ले लिया है, क्या मैंने घड़ी पहन ली है, क्या मैंने ये। तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चेकलिस्ट का फॉर्मेट आप चाहोगे तो हमारी मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, आप हमारी मोबाइल ऐप से वो चेकलिस्ट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और हर बार उसी से अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दीज आर प्री इंटरव्यू एक्टिविटी। इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को कैसे प्रिपेयर करना होता है, इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ड्यूरिंग इंटरव्यू एक्टिविटीज। इंटरव्यू के दौरान जो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, मैनेज करनी है, वो पहले एंटरिंग एटिकेट। जी हाँ, इंटरव्यू रूम में एंटर करते हुए आपके एटिकेट कौन से होंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, वो सब आपको मैनेज करनी है। इसकी भी आप पहले से ही रिहर्स कर सकते हैं इन सब चीजों को भी। सो एंट्री एटिकेट, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात को किस टोन से आप बोलते हैं इंटरव्यू में, इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। प्रोफेशनल एटिकेट्स यानी बैठने का तरीका आपका हो सकता है नेवर टच। एक थंब रूल बता देता हूं, नेवर टच योर एल्बोज ऑन द टेबल। यस, जैसे ही आपने अगर टेबल पे अपनी एल्बोज या अपनी फोर आर्म को टच किया, इट इज अ माइनस फॉर यू। जी हाँ, वहीं आपका एक नंबर कम से कम जरूर कटेगा। तो प्रोफेशनल एटिकेट, कीप इट अ कन्वर्सेशन ओनली, राइट। व्हेनेवर यू फेस एन इंटरव्यू विद द रिक्रूटर, कीप इट अ कन्वर्सेशन, डू नॉट मेक इट अ क्विज कॉन्टेस्ट कि वो लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उसका रिप्लाई किए जा रहे हैं। नो, कीप इट अ कन्वर्सेशन ओनली ड्यूरिंग इंटरव्यू, कीपिंग काम एंड कंपोज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा भी होगा कि 1 2 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे होंगे जो शायद आपको ना आते हों। कुछ बात ऐसी होंगी, कुछ वो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं जहां आप अटक जाएंगे, आपको नहीं है कोई आइडिया उसके बारे में, तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। कीप योर काम, कीप योर सेल्फ कंपोज। सो व्हाट, अगर मुझे 2 या 3 क्वेश्चन लगातार नहीं भी आते हैं, अगर मैंने अपना कॉन्फिडेंस वहां लूज कर दिया, तो हो सकता है 4th क्वेश्चन जो मुझे आता था लेकिन कॉन्फिडेंस लूज कर देने की वजह से यू विल फेल टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो ऐसा आपने नहीं करना है। कीप योर काम एंड कंपोज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप स्माइल ऑल द टाइम। हाँ, हर वक्त पूरे इंटरव्यू के दौरान स्माइल तो आपको पहन के रखनी है। वियर अ स्माइल ऑल द टाइम। जी हाँ, विदाउट स्माइल नेवर आंसर, नेवर पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फीडबैक एंड नोट्स, कई बार ऐसा होता है कि रिक्रूटर जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, 4-5 लाइन तक चला जाता है। तो केस स्टडी बेस या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी कॉन्वर्सेशन है रिक्रूटर की साइड से, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक एंड नोट्स। ओके, राइट, इस तरीके से, ताकि रिक्रूटर को ये लगे कि जो वो अभी तक एक्सप्लेन कर रहे हैं आपने उतना तो समझ लिया है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते और वो बोले जा रहे हैं। सो गिव प्रॉपर फीडबैक एंड नोट्स व्हेन रिक्रूटर स्पीक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडिंग विद अ गुड नोट। मेक श्योर यू कंप्लीट योर इंटरव्यू बिफोर लिविंग, एंड इट विद अ गुड नोट। कई बार वो पूछते हैं, डू यू हैव समथिंग टू से, क्या आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो वहां एक बहुत अच्छा लिक्रेटिव प्रोफेशनल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ऑलवेज एंड विद अ गुड नोट,
तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको फॉलो करनी है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो 2 एक्टिविटी अभी तक हमने आपको एक्सप्लेन की है, प्री इंटरव्यू एक्टिविटीज़ एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू एक्टिविटीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पोस्ट इंटरव्यू एक्टिविटीज़। पोस्ट इंटरव्यू एक्टिविटीज़ में पहली चीज़ क्या है, मेकिंग नोट्स ऑफ इंटरव्यू। जैसे ही आप इंटरव्यू दे करके वापस आते हैं अपने घर पे, अपनी क्लासरूम में, अगर कैंपस ड्राइव है तो सबसे पहले उस इंटरव्यू के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए का मतलब क्या है कि उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा, कौन सी ऐसी चीजें थी वेयर यू हैड लिटिल ट्रबल आंसरिंग और मैनेजिंग ऑल सच थिंग्स, वो सब आप लिख करके रखिए ताकि अगले अपने जॉब इंटरव्यू में वहीं से हम स्टार्ट करें। उन चीज़ों को पहले प्रिपेयर करें। फाइंड योर वीकनेस एंड वर्क ऑन दोज, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। तो पोस्ट इंटरव्यू एक्टिविटी में सबसे पहली बात ये है कि आप किन चीज़ों से हैप्पी हैं। यू आर वेरी हैप्पी विद 1 2 3, आज इंटरव्यू दे के आया, 3 चीज़ों से तो मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अभी और इम्प्रूव करनी है, जहाँ मैं फंस गया आज, जहाँ मैं अटक गया आज, तो उनको भी आप लिख लीजिए। मेक गुड नोट्स ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट हमने लिखा है राइटिंग एक्सपीरियंसेस। गो बैक, ओके, राइटिंग एक्सपीरियंसेस। आप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट पेज पे लिखिए। टुडे आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, एक स्टोरी टाइप में उसको कंप्लीट लिखिए, सो दैट अगर वो इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी गया है तो भी यू विल नेवर फील गिल्टी की कई बार फीलिंग आती है, यार क्या हुआ, ये मौका हाथ से चला गया, हाँ थोड़ा नर्वस हो, ऐसा कभी नहीं होगा। राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइटिंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा, लिस्ट बनाइए। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया। जो बुरा गया यानी वीकनेसेस जो इम्प्रूव करने हैं वो एरिया लिख लीजिए, और फ्रॉम दैट वेरी डे ओनली स्टार्ट इम्प्रूविंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज, राइट। इसके बाद है रिफिलिंग द फोल्डर। कई बार क्या होता है कि आप अपने फोल्डर में कुछ जेरॉक्स लगा करके लेके गए थे, वो रिक्रूटर ने रख ली, उन्होंने आपसे कहा सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी जमा करा दीजिए, आपने उनमें से निकाली, जमा करा दी। नेक्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू आएगा तो ऑन द स्पॉट आपको भागना पड़ता है, कभी इधर कभी, तो जैसे ही आप वापस आएंगे इंटरव्यू के बाद, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहां से लिए हैं उनको रिफिल कर लीजिए, वापस उनकी जीरोक्स बना करके अपडेटेड वो आपको अपने फोल्डर में रखना है। सेटिंग अप और रिमाइंडर, हाँ एक रिमाइंडर भी आप सेटअप लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इस इंटरव्यू का रिजल्ट हम मेल से या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से इतनी तारीख तक या इतने बजे तक या उस दिन हम डिक्लेयर करेंगे। कई बार हम भूल जाते हैं कि कब वो रिजल्ट आना था, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो सेटअप और रिमाइंडर, या एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि कब तक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमें इंटीमेशन मिलेगा। तो एक रिमाइंडर उसके लिए आप लगा के रख लीजिए अपने कैलेंडर पे, अपनी घड़ी में, अपने फ़ोन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहती है चीज़ें। सेटअप रिमाइंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉलोअप्स। कई बार होता है कि कॉल नहीं आती, इंटरव्यू के लास्ट में बोलते हैं ठीक है आपको कॉल करके बता देंगे, लेकिन वो कॉल कभी आती ही नहीं। तो इस केस में इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी, गिव अ कॉल बैक। उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में कॉल कीजिए और उस रिजल्ट, इंटरव्यू के रिजल्ट्स के बारे में बात कीजिए। अगर पॉसिबल है आप डायरेक्ट रिक्रूटर से बात कर पा रहे हैं तो उनसे अपने फेलियर का रीजन भी पता करने की कोशिश करें, इफ इट इज पॉसिबल। हर केस में पॉसिबल ना भी हो, बट इफ इट इज देयर, गो एंड आस्क सर, may I know what are the areas I need to improve on to be the part of such big companies, such esteemed companies, right? तो ये follow up करना भी it's your responsibility only, right? तो ये थी 3 एक्टिविटी, प्री इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ अगले इंटरव्यू में जाने से पहले तीनों एक्टिविटी को अलग से लिख लीजिए। हमारा जो इंटरव्यू ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ना, वो भी बस यही है, प्री इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू एक्टिविटीज़ को हम रिहर्स कराते हैं, प्रैक्टिकली रिहर्स कराते हैं, मॉक इंटरव्यू कराते हैं। उसमें बार बार स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं, पहले उनको बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे, किस तरह की ड्रेसिंग आपको रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज मैनेज करना है, क्या रिक्रूटर सबसे पहले आपका नोटिस करते हैं जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं। तो इंटरव्यू ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट दीज 3 स्टेप्स, राइट। प्रैक्टिस करना है, रिहर्स करना है, जानना है, नॉलेज बेस तैयार करना है, अपनी शीट्स तैयार करनी है, फैक्ट्स तैयार करने हैं। दैट इज इंटरव्यू ट्रेनिंग ओनली। एंड वंस यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, योर कॉन्फिडेंस गोज अप, एंड वंस द कॉन्फिडेंस इज हाई, यू आर गुड टू गो। आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। एंड एज दे से इन नेक्स्ट स्लाइड, हम हमेशा बोलते हैं योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करना, वाह वाह वाह, हमेशा बोलता हूं
कि दूसरे के जीवन में तो वैल्यू ऐड करना ही है। तो अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आई हैव एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, सो शेयर दिस वीडियो सो दैट यू कैन ऑल्सो ऐड वैल्यू टू समवन्स लाइफ। और सेकेंड बात लिखी हुई है, बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट। अपने एफर्ट में कंसिस्टेंट रहिए, लगातार 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 प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलती है। एक बार में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, राइट। सो ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। इस वीडियो को अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुई है, तो उसको एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंटरव्यू ट्रेनिंग को लेकर के कोई बात हमसे करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारी टीम से बात कीजिए। दे विल फर्दर हेल्प यू इन इंटरव्यू ट्रेनिंग। कहीं रिज्यूमे पे, ड्राफ्टिंग में या किसी भी चीज़ में अगर आपको हेल्प चाहिए, सो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।